सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। 14 से 26 फरवरी तक ये उत्सव मनाया जाएगा और इसमें तरह तरह के नाटकों को देखने का मौका मिलेगा। 14 फरवरी उद्घाटन का अवसर, और इस अवसर पर जगन्नाथ ये बंगाली लैंग्वेज में फिल्म दिखाने की यहाँ पर 14 फरवरी को व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद 15 से लेकर और आप 26 फरवरी तक इन नाटकों का आनंद ले सकते हैं। और इसमें नई नई किताबों का लोकार्पण भी होगा, डायरेक्टर्स मीट भी होगा और संगोष्ठियाँ भी होंगी। मंडी हाउस की बात करें तो श्री राम सेंटर में 5 बजे शाम को, LTG में 6 बजे शाम को, ओपन एयर थिएटर में 6:30 बजे शाम को और कमानी में 7 बजे ये प्रदर्शन किए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 को साथ में लिए हुए ये दिखा रहा है कि देश विदेश के जो नाटक है जो लिखे गए हैं, जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी भारत रंग महोत्सव के मनाने की व्यवस्था की गई है। उसके बारे में भी डिटेल्स RJS पॉजिटिव मीडिया में आप लोगों को प्रदान करते रहेंगे। फ़िलहाल ये मंडी हाउस स्थित नई दिल्ली का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर है। सजा हुआ है ये परिसर सजा हुआ है अपने आप में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का परिसर जो है सज चुका है। 22वें भारत रंग महोत्सव को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। दिल्ली को दिखाया गया है यहाँ 14 से 23 फरवरी, जयपुर 15 से 20 फरवरी, भोपाल 16 से 21 फरवरी, गुवाहाटी 17 से 22 फरवरी और रांची 17 से 22 फरवरी, नासिक 18 से 23 फरवरी, राजामुंद्री 19 से 23 फरवरी, जम्मू 20 से 22 फरवरी और श्रीनगर 23 फरवरी से 25 फरवरी, केवड़िया 21 से 26 फरवरी ये नाट्य महोत्सव का आयोजन भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत 24 से 26 फरवरी 2023 में किया जा रहा है। मैं एक बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर को, यहाँ पर किताब घर भी है जहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ किताबें रखी गई हैं, और ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का परिसर जो सज चुका है, क्योंकि 14 से 26 फरवरी यहाँ पर कोई न कोई गतिविधियाँ दिखाई देंगी। कलाकार भी आएंगे और कलाकारों के साथ निर्देशक, नाट्य मंडली, सब कुछ नाट्य जगत की विभूतियों से मिलने का भी मौका मिलेगा। और अलग अलग राज्यों में 14 से 23 तक तो दिल्ली का शेड्यूल दिया गया है और ये तैयारी चल रही है। 14 तारीख को कमानी ऑडिटोरियम में इस भारत रंग महोत्सव का 22वें संस्करण का उद्घाटन। तो एक खुशनुमा वातावरण में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाट्य प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रकाशन विभाग और उधर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का किताब घर बुक शॉप, और यहाँ पर जाने माने कलाकारों निर्देशकों की तस्वीरों से भरा हुआ है ये परिसर, जहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस पहुंच चुकी है, जहां राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वां भारतीय रंग महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये रंग महोत्सव देश के अलग अलग भागों में मनाया जाएगा और अच्छे अच्छे उत्कृष्ट नाटकों का मंचन किया जाएगा। आज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए मंडी हाउस के कमानी ऑडिटोरियम के पास दीवान सिंह बजेली जी हैं, जो न केवल एक लेखक हैं बल्कि एक समालोचक भी हैं, समीक्षा भी लिखते हैं, नाटकों से जुड़े रहे हैं और कई कमेटियों में भी रहे हैं। तो दीवान सिंह बजेली साहब, 22वें भारत रंग महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कोविड के काल के बाद दोबारा हमें ये मौका मिल रहा है कि भारत रंग महोत्सव फिर से अपने पूर्ण ग्लोरी के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहाँ तक इस महोत्सव का संबंध है भारतीय नाट्य जगत में, वो इसकी एक अमिट छाप इसने छोड़ दी है। जितने भी नाट्यकर्मी हैं भारतवर्ष के और यहाँ तक कि विदेशों के भी, वो अपना बहुत बड़ा इसको गौरव समझते हैं कि इसमें शामिल हों। ये सिलेक्शन कमेटी के कई बार में मेंबर होने से मुझे इस बात का अनुभव है कि सैकड़ों की तादाद में नाटककर्मी अपनी प्रस्तुतियों का वीडियो भेजते हैं, उनमें से कुछ ही जो बेस्ट हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ये केवल सारे दिल्ली में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में इन नाटकों को दिखाया जा रहा है, जिससे समस्त भारतवर्ष इस महान नाटक के महाकुंभ में अपनी भागीदारी महसूस कर रहा है। किसी कारण से ये इस वक्त जो विदेशों के नाटक प्रस्तुत नहीं हो सके, क्योंकि कोविड का उसमें सवाल था, उसके बावजूद भी यह महोत्सव अपनी पूर्ण ग्लोरी के साथ हमारे साथ आ रहा है, जिसमें तमाम नाटक कर्मी, नाटक प्रेमी सबका बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र ये बनने जा रहा है। कुछ ऐसे नाटकों का जिक्र करना चाहेंगे जो 22वें भारत रंग महोत्सव में प्रदर्शित किए जाने वाले हैं? इसमें बहुत से नाटक हैं जो इसमें दिखाए जा रहे हैं, और ख़ासकर पर्वती कला केंद्र का जो एक बैले है, बैले के रूप में आ रहा है, वो कई रूपों में उसको हमने देखा है। आज वो फिर यहाँ आ रहा है। ऐसे ही बहुत से नाटक हैं, मुझे इस वक्त ठीक याद नहीं है। लखनऊ का एक नाटक आ रहा है, और जो अपना आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है, और जो इसका जो उद्घाटन हो रहा है, जो इसका इस नाट्योत्सव का उद्घाटन जगन्नाथ नाट्य से हो रहा है, और बहुत उत्सुकता है। लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आने को तैयार हैं और आएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि ये आजकल जो नए डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गौड़ साहब ने ये कमाल संभाली है, और बड़ी कुशलता से वो इसका संचालन कर रहे हैं। সেটাই তো ঝামেলা। इस तरह से देखा जा सकता है कि थिएटर देखने के लिए भी लाइन लगती है, और भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन अवसर की ये तस्वीर है, ये नज़ारा कमानी ऑडिटोरियम का है, जहाँ पर उद्घाटन होने वाला है और नाटक को देखने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं।
रंगनाथ नाटक से 22वीं भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन, और ये कमानी ऑडिटोरियम के पास इस तरह की प्रदर्शनी है। उद्घाटन के अवसर पर जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार की तरफ से स्वयं अपनी तरफ से मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संसदीय कार्य संस्कृत के आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें यह समय दिया और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे एनएसडी सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री परेश रावल जी, जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए समर्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नित नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके मार्गदर्शन के लिए और आज की प्रेजेंस के लिए। हमारे बीच हैं माननीय अतिथि प्रोफेसर राम गोपाल बजाज। आप सबके लिए, हमारे सबके लिए वो बहुत ही सम्मानित और क्योंकि वो एक प्रख्यात रंग निर्देशक अभिनेता हैं। साथ में हम सभी अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि वो पूर्व निर्देशक ने ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक प्रेरणा स्रोत और एक ऐसी व्यक्तित्व के रूप में रहे जिन्होंने बहुतों को मार्गदर्शन दिया है। और आज ये जो भारत रंग महोत्सव हम देख रहे हैं, इसकी रचना और आज इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें हमारे बीच में है जैसे अतिथि के रूप में सुश्री वाणी त्रिपाठी टिक्कू, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्माता एवं सदस्य केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उनका बहुत पुराना नाता है। राष्ट्रीय टीआई कंपनी में वो एक ऑफिस के तौर पे और एक आज भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वो एक पूरी तरह जुड़ी हुई है राष्ट्रीय एनएसडी सोसाइटी के रूप में, सदस्य के रूप में। वाणी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको। हमारे सभी 80 नाटकों की निर्देशक, लेखक, कलाकार, टेक्निकल टीम जो कि इस भारत रंग महोत्सव का अनूठा हिस्सा है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। आप सभी जो इस सभागार में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार के सदस्य, हमारे एलुमनाई, हमारे भूतपूर्व फैकल्टी मेंबर्स, हमारे छात्र और हमारे सभी स्टाफ और हमारे सभी मीडिया कर्मी साथी और सभी
हमारे अतिथि जिनको मैंने आके आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि 2020 की कोरोना त्रासदी के बाद आर्टिस्ट और आर्ट ने बहुत सफ़र किया है। उसी का एक नतीजा था कि 2021-22 में हम लोग भारत रंग महोत्सव का आयोजन नहीं कर सके। और ये जो नाटक सारे सेलेक्ट किए 2021 में सेलेक्ट हुए थे, 2022 में किसी कोरोना की वजह से हमने इसको स्थगित किया और आज हम उसी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी साधना जी ने बताया कि 80 नाटकों का मंचन होगा, 33 नाटक दिल्ली में और 47 नाटक भारत के अन्य 9 शहरों में किए जाएंगे, जो कि 16 भाषाओं में और 18 प्रदेशों से आते हैं। आज इसका हम दिल्ली में शुभारंभ कर रहे हैं। कल जयपुर में 16 तारीख को, भोपाल में 17 को, गुवाहाटी और रांची में 18 को, नासिक में 19 को, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में 20 को, जम्मू में 21 को, केवड़िया में और 23 को श्रीनगर में इन नाटकों के सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा और भी हमने कुछ अलाइड इवेंट इस दौरान प्लान किए हैं, जिसमें कि कुछ बुक लॉन्चेज हैं, जिसमें कि जो हमारे साथ मंच में विराजमान है वाणी त्रिपाठी जी, उनकी एक पुस्तक का कल विमोचन श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा किया जाएगा। इसी हॉल में आप सब लोग आमंत्रित हैं और हमारे साथ हमारे परेश रावल जी भी रहेंगे उसमें। उसके साथ हमारे एक एलुमनाई हैं मुकेश पांड्या, उनकी एक पुस्तक उनके फादर ने लिखी है, उसका एक हम लोग विमोचन करेंगे। साथ में जयशंकर प्रसाद, हम सभी जानते हैं कितना महान व्यक्तित्व, महान नाम है, उनके ऊपर श्री सत्यदेव त्रिपाठी जी ने एक जीवनी लिखी है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और उसका भी हम लोग विमोचन और परिचर्चा करेंगे। रोजाना हमारा मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम होगा, जिसमें सभी 33 नाटक के निर्देशक जो यहाँ पर हैं उनके साथ हमारी टीम एक वार्तालाप करेगी, इंटरेक्ट करेगी। इंटरफेस विद द मास्टर्स के अंतर्गत हम कुछ इंटरेक्शंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें 18 फरवरी को हमारे बीच श्री आदिल हुसैन, श्री चतुरन त्रिपाठी और उसको अमिताभ श्रीवास्तव जी मॉडरेट करेंगे। 21 फरवरी को श्री पंकज त्रिपाठी एंड सुश्री रमनजीत, जिसमें कि प्रवीण गुंजन उसको मॉडरेट करेंगे और 22 फरवरी को श्रीमती हिमानी शिवपुरी और टीकम जोशी और उसको योगेंद्र चौबे जी मॉडरेट करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम दिल्ली के हैं। दिल्ली के अलावा सारे कार्यक्रमों की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने जो हम सभी जानते हैं कि भारत आज़ादी के 75वें साल में है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 16 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक हमने जो आज़ादी सेगमेंट था, जो आज़ादी के जितने भी नाटक भारत रंग महोत्सव में आए थे, उसको आज़ादी सेगमेंट के रूप में बना के 29 नाटकों का हमने भारत के 5 शहरों में मंचन किया था। तो कुल मिला के भारत रंग महोत्सव इस बार 15 शहरों में ऑलरेडी प्लान हो चुका है। कोरोना की वजह से हमने डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल थिएटर को हम अभी इस वाले BRM में नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन देखें, परिस्थिति देखें, तो इस समय काफ़ी अच्छा, विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। एंड दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल थिएटर सेगमेंट में जो प्लेस हमने सेलेक्ट किए थे, उनका मंचन एक इंटरनेशनल BRM इंटरनेशनल सेगमेंट के रूप में आगे प्लान कर सकें। और ये सारी परियोजना हमारे सारे कर्मठ, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, बहुत ही मेहनत के बाद आज का ये दिन हमारे बीच आया है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय मंत्री श्री अर्जुना मेघवाल जी हैं, जो आज का ये शुभारंभ कर रहे हैं और उनके आशीर्वचन के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये इनकी प्रेजेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं,
आर्टिस्ट भी हैं और उनका मार्गदर्शन और उनका प्रोत्साहन आर्टिस्ट के लिए हमेशा काबिल तारीफ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपका सभी आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन है कि आप कृपया 22वें भारत रंग महोत्सव पर तैयार किए गए ब्रोशर का विमोचन करें।